कोई छत से एकटक ताक रहा था, कोई मोबाइल कैमरे में तस्वीरें कैद कर रहा था, किसी को सेल्फी की पड़ी थी तो कोई बस ऊपर वाले को याद कर रहा था। लेकिन जिस एक आदमी को बटन दबाना था वो बीती 3 रातों से बेचैन था। ब्लास्ट से पहले नींद उड़ गई थी चेतन दत्ता की, उनके हाथ में ही तो ट्रिगर था। और मैं और हमारी पूरी टीम जिनका इस ब्लास्ट से कंसर्न था, हम बहुत टेंशन में थे। और टेंशन का माहौल ये था कि आधे घंटे से हमने किसी से जस्ट ब्लास्ट से आधा घंटा पहले तक हमें से किसी ने किसी से कोई बात नहीं की। हम उससे पहले मजाक कर रहे थे। अंकल जो को मैंने आज तक कभी सिगरेट पीते हुए नहीं देखा था, और अंकल जो सुबह से कंटिन्यूअसली सिगार स्मोक कर रहे थे। ब्लास्टर चेतन दत्ता भी डरे थे। टास्क इतना टफ जो था, सारी एहतियात के बावजूद ट्विन टावर के बगल की सोसाइटी की दीवार तक मलबा छिटका। ये लौ खंडहर वहीं का है जहां पर सुपरटेक के दोनों टावर्स, ट्विन टावर्स जिसको कहा जा रहा था, एपेक्स और सियान को जमींदोज कर दिया गया है। आपको मलबा दिखाई पड़ेगा। न्यूज 18 इंडिया, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से उन दोनों टावर्स को, ट्विन टावर्स को जमींदोज कर दिया गया है। पूरी भ्रष्टाचार की जो इमारत थी वो अब जमीन पर पड़ी हुई है। इस मलबे की भी कहानी थी, सारे जमाने ने जानी थी, लेकिन कुछ बातें अब भी अनकही हैं। ये नौबत क्यों आई, किसकी वजह से आई? ट्विन टावर खंडहर में दफन नहीं हो सकता। वो काला अध्याय आज से करीब 18 बरस पहले भ्रष्टाचार की बुनियाद पड़ी। इसे बनाने वालों में बिल्डर, अथॉरिटी और कुछ सियासी साझीदार बने। साल 2004 में नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक को प्लांट आवंटित किया गया। प्लांट हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए दिया गया था। साल 2005 में बिल्डिंग की मंजूरी मिली। जो प्लान पास हुआ उसमें 10 मंजिल के 14 टावर बनाए जाने थे, लेकिन बिल्डर ने साल 2006 में 11 मंजिल के 15 टावर बना लिए। हद तो तब हो गई जब 2009 में बिल्डर ने फिर हाउसिंग सोसाइटी का नक्शा बदल डाला। अब 24 मंजिल के इन ट्विन टावरों का निर्माण शुरू हो गया। मार्च 2012 में इनकी ऊंचाई 24 से 40 मंजिल कर दी गई। तब तक ट्विन टावर में 633 फ्लैट की बुकिंग भी कर ली गई थी। उधर पहले से हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट बुक कर बैठे खरीदार खुद को ठगा महसूस करने लगे। इस बीच बिल्डर बायर विवाद अदालत की देहरी पर जा पहुंचा। कानून की चौखट पर बिल्डर औंधे मुंह गिरा। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्विन टावर की तबाही के आदेश सुना दिए। बिल्डर की सारी हेकड़ी गुल हो गई। ट्विन टावर का विध्वंस हो गया। ट्विन टावर के साथ बरसे बारूदी कचरे पर पानी छिड़का जा रहा है। ये धूल और धुआं वक्त के साथ छंट जाएगा, मगर ट्विन टावर की तबाही उन तमाम बिल्डरों के लिए एक सबक है जो खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। असल में ये धमाका भ्रष्टाचार के उस जुड़वा तंत्र के ऊपर हुआ है जिसने इस देश के सिस्टम को बर्बाद कर रखा है। तो भ्रष्टाचार को बतौर निशानी साथ लिए ट्विन टावर को जमींदोज करना था, जिस पर पूरे देश की निगाहें थी। नोएडा के ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया गया, जिसमें बेहद सावधानी बरती गई और बेहतर तकनीक का इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ी इमारत की महासमाधि। चारों तरफ छाया धूल और धुएं का गुबार। नौ सेकंड में धड़ाम हुआ ट्विन टावर। झरने की तरह बिखर गई भ्रष्टाचार की इमारत। सिर्फ और सिर्फ 9 सेकंड। जी हां, 9 सेकंड। भ्रष्टाचार की ये इमारत धुआं धुआं हो गई। वजूद ही खत्म हो गया। सिर्फ 10 सेकंड पहले यहाँ ट्विन टावर खड़ा था, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा था, लेकिन बारूद को एक्टिवेट करने वाला बटन दबा और कुछ ही सेकंड में ये इमारत जमींदोज हो गई। ट्विन टावर का एक एक फ्लोर ताश के पत्तों की तरह ढह गया और पूरा इलाका धूल के मोटे चादर से ढक गया।
जिसकी वजह से यहाँ कुछ देर के लिए देखना भी मुश्किल हो गया था। इस ट्विन टावर पर पूरे देश की निगाहें थी। सभी ये देखना चाहते थे कि आखिर इतनी लंबी इमारत को ध्वस्त कैसे किया जाएगा। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत को गिराने का आदेश भी देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिया था, जिसके बाद कई महीनों तक तैयारी चली। पूरे इलाके का सर्वे किया गया, एक एक बारीकी पर पूरी तैयारी के साथ काम किया गया। ब्लास्ट होने के कुछ समय पहले तक बिल्डिंग में टेक्निकल टीम के लोग मौजूद थे और फिर तकनीक की मदद से इस इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। 32 फ्लोर के टावर को ध्वस्त करने में 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। एक अनुमान के मुताबिक इससे करीब 60,000 टन मलबा निकलेगा, जिसे हटाने में करीब 3 महीने का समय लगेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के लखनऊ से आ रही है, जहां पर देर रात गाड़ी टकराने के बाद दो पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते एक दूसरे पर पथराव कर दिया, जिसमें इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक गाड़ी टकराने के बाद दोनों पक्ष के लोगों ने फोन कर अपने अपने लोगों को बुलाया और बवाल बढ़ गया, जिसके बाद दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर ईंट पत्थर चलाने शुरू कर दिए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस बवालियों की तलाश कर रही है। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता के घर बम विस्फोट हुआ है। बताया जा रहा है कि बीती देर रात बदमाशों ने बीजेपी जिला अध्यक्ष विमलेश तिवारी के घर पर धावा बोल दिया। उसके बाद बमबारी की घटना हुई और इस घटना से स्थानीय लोग दहशत में हैं। तो पश्चिम बंगाल के नॉर्थ परगना से ये खबर आप देख रहे हैं। बदमाशों ने घर पर मारी की, बमबारी के बाद दहशत का माहौल है। बीजेपी नेता के घर ये बमबारी की गई। बात दिल्ली विधानसभा की करेंगे। दिल्ली विधानसभा का आज विशेष सत्र है, जिसमें केजरीवाल सरकार की तरफ से विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो वहीं सत्र के दौरान विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को भी मिल सकती है। तो दिल्ली विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से विश्वास मत प्रस्ताव रखा जाएगा और ऐसे में माना यह जा रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर दोनों ही पार्टियां आमने सामने आई हैं, आज विधानसभा के अंदर भी आप ऐसा हंगामा देख सकते हैं। बात झारखंड की करेंगे। झारखंड के दुमका में छात्रा की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लोगों में छात्रा की हत्या को लेकर भारी आक्रोश है। थोड़ी देर में छात्रा की अंतिम यात्रा निकलने वाली है, जिसको लेकर जिला प्रशासन खासा अलर्ट मोड में है और छात्रा के घर के पास भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। तो दुमका में जिस तरीके से 12वीं की छात्रा की जान गई है, उसको लेकर लोगों में गुस्सा है। छात्रा को बीते मंगलवार को शाहरुख नाम के लड़के ने बात न करने पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। घटना में गंभीर रूप से जली छात्रा की रिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद लोगों में गुस्सा है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हादसा ये हुआ कि मेरा बेटी का 10 दिन पहले नंबर रोज कहीं जुगाड़ किया। बेटी को 10 दिन से तंग कर रहा था, वो अपना सहेली से या दोस्त से नंबर लिया था, वो उसका तंग कर रहा था। मेरी वाइफ है नहीं, बेटी बड़ी बेटी है, हमसे जिक्र कभी किया नहीं, तो हमको तंग करता है, यह करता है, वो करता है, जो भी हो। 22 तारीख को 22/8 को उसने 8 बजे रात में धमकी दिया। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, 10 बजे घर आया तो बेटी बोली कि पापा से हमको धमकी दिया। तो मैं ठीक है बेटा, हम सुबह जाकर बात करता हूँ, अब नहीं जानता हूँ यही घटना हो जाएगी। तो छात्रा की मौत के बाद दुमका में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए जुलूस भी निकाला है। हिंदू संगठनों की ओर से ये जुलूस निकाला गया। दुमका में छात्रा की मौत के बाद हंगामा देखने को मिला है। तो गुस्साए लोगों ने हंगामा किया है। दुमका में छात्रा की मौत पर यह हंगामा किया जा रहा है। हिंदुवादी संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया और मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। अंकिता की मौत के बाद दुमका में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और हिंदू सामाजिक संगठन यहां पर रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अंकिता की मौत। सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं कि उनको 1 सप्ताह का हम समय दे रहे हैं, फांसी पे चढ़ा दिया या पब्लिक या हम लोग के हवाले कर दे, हम लोग खुद से न्याय कर लेंगे।
ये घटना बहुत ही शर्मनाक घटना है। एक हिंदू परिवार की बेटी वो घर में सो रही थी, एक शाहरुख नाम का लड़का घर में घुस के पिछले मंगलवार को घर में घुस के पेट्रोल डालकर माचिस मार दिया था, जिसको बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया था। आज उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। इस प्रकार का घटना समाज में एक अंश फैला रहा है, एक विरोध का भावना ला रहा है। दोषी जो शाहरुख है उसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट का फांसी देना चाहिए, जल्द से फांसी दे। ऐसा आदमी को समाज से भी बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि दुमका में दंगा भड़काने का वो लोग प्रयास कर रहा है। इस प्रकार का माहौल हम लोग हिंदू संगठन जितना है हम लोग बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। तो दुमका में जगह जगह पर हिंदूवादी संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी के साथ में प्रदर्शन के दौरान बंद का ऐलान भी हिंदूवादी संगठनों की ओर से किया गया है। दुमका बंद का ऐलान ये संगठन कर रहे हैं। छात्रा की मौत के बाद दुमका में बवाल की स्थिति देखने को मिली है। तो हिंदूवादी संगठनों की ओर से बंद का ऐलान किया गया है। छात्रा की जिस तरीके से मौत हुई है उसके बाद दुमका में सभी जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी को देखते हुए एहतियाती तौर पर प्रशासन ने धारा 144 भी लागू कर दी है। वहीं छात्रा की मौत पर अब सियासत भी तेज हो गई है। झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है और ट्वीट कर कहा कि इसे तुष्टीकरण नहीं कहें तो क्या कहें। एक और हेमंत सरकार उपद्रवी नदीम को एयर एम्बुलेंस से भेजकर सरकारी खर्च पर इलाज करवा रही है। दूसरी ओर झारखंड की बेटी अंकिता को उसी के हाल पर छोड़ दिया क्योंकि जिहादी मानसिकता वालों ने शाहरुख ने उसे जलाया था। जनता ये दोहरी मानसिकता देख रही है। वहीं छात्रा की मौत पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बनाना गुप्ता ने बयान जारी किया है और कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विवश हत्या हुई है, सरकार गंभीर है और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। उसको स्पीडी ट्रायल करके हमने आज भी 2 बार डीसी से बात किया। डीसी साहब को कहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। तो दुमका जिले में छात्रा की मौत के बाद हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं और ऐसे हालातों से निपटने के लिए प्रशासन ने एहतियाती तौर पर दुमका में धारा 144 लागू कर दी है। दुमका में छात्रा की मौत के बाद प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है क्योंकि किसी भी तरीके से हालात न बिगड़ने पाए। अब छात्रा की थोड़ी देर में शव यात्रा भी निकाली जाएगी और ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। धारा 144 लागू की गई है। किसी भी तरीके से लोगों को इकट्ठा होने पर रोक है, प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। तो धारा 144 लागू की गई है ताकि किसी भी तरीके से हालात ना बिगड़ने पाए, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों समेत तमाम ऐसे संगठन हैं जिनमें नाराजगी देखी जा रही है और पहले भी इन संगठनों ने सड़क पर उतरकर छात्रा के लिए विरोध प्रदर्शन किया है। तो छात्रा की मौत के बाद अब प्रदर्शन किया जा रहा है हिंदूवादी संगठनों की ओर से। जहां बंद का ऐलान किया गया है तो वहीं एहतियाती तौर पर प्रशासन ने भी जिले में धारा 144 लागू कर दी है, क्योंकि अब इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है और वहीं प्रदर्शन करने वाले लोगों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई। तो बात भारत पाकिस्तान मैच की करेंगे, क्योंकि कल भारत ने पाकिस्तान पर एक बड़ी जीत हासिल की। भारत ने पाक को 5 विकेट से हराया। शानदार जीत भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ये दर्ज की, जिसमें हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा का अहम योगदान रहा। जहां हार्दिक पांड्या ने न केवल गेंदबाजी से बल्कि अपनी बल्लेबाजी से भी पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया। आखिरी ओवर में जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी की है उससे भारत को बड़ी जीत हासिल की है। 3 विकेट जहां पर हार्दिक पांड्या ने लिया और वो अहम विकेट थे, वहीं 17 गेंद पर 33 रनों की शानदार पारी खेलकर मैच को जिताया है। जा सकता है, बट जिस तरह से हार्दिक ने बैटिंग की और जड्डू ने बैटिंग की तो आई थिंक काफ़ी अच्छी बैटिंग थी कि हम लोग मैच जीत गए। बट ऑनेस्टली मैच 50-50 था। लास्ट जब तक मतलब हार्दिक ने जाके रन बनाया, उससे पहले बिल्कुल 50-50 था और हम लोग भी यही प्रे कर रहे थे कि वो रन बनाए। बट हाँ, डेफिनेटली मैच 50-50 था।
तो जहां भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की, इसको लेकर दुबई से लेकर भारत तक कैसे जश्न मनाया गया क्रिकेट प्रेमियों की ओर से, इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। दुबई के मीना बाजार में भारत की जीत के साथ ही समर्थक खुशी से झूमते नजर आए हैं। भारत की जीत का जश्न मुंबई, नागपुर, गुजरात ही नहीं बल्कि इंदौर और नोएडा में भी मनाया गया है। तो ये जीत के जश्न की 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुबई जहां पर ये पूरा मैच हुआ, वहां पर किस तरीके से मीना बाजार में किस तरीके से लोगों ने जश्न मनाया। मुंबई, नागपुर में भी लोग सड़कों पर निकल आए और तिरंगा लहराते हुए भारत की शानदार जीत का जश्न मनाया है। इंदौर में भी आप देख रहे हैं किस तरीके से आवेश खान के घर पर उनके परिवार वालों ने जीत का जश्न मनाया और नोएडा में भी लोग जमकर थिरके हैं। तो एशिया कप के एक रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हार का बदला पूरा कर लिया है। दुबई से लेकर भारत के कई शहरों में लोगों ने टीम इंडिया की शानदार जीत का जश्न मनाया है। और नागपुर में तो पाकिस्तान पर टीम इंडिया की इस धमाकेदार जीत पर जश्न मनाने के लिए लोग बड़ी संख्या में ढोल नगाड़े बजाते हुए सड़कों पर उतर गए। उन्होंने जमकर आतिशबाजी भी की। वहीं दुबई में भी मैच देखकर स्टेडियम से बाहर निकले टीम इंडिया के फैन जश्न मनाते नजर आए। जीत गया भाई, जीत गया, इंडिया जीत गया। मुंबई में भी टीम इंडिया की जीत की खुशी ने लोग नाचते दिखाई दिए हैं। देश के दूसरे हिस्सों से भी टीम इंडिया की जीत के जश्न की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। तो मैच से पहले टॉस के दौरान भारतीय कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया, जिसका खुलकर स्वागत भी किया गया और गेंदबाजों ने इस फैसले को सही साबित करते हुए पाकिस्तान को बड़ा स्कोर हासिल करने से रोक दिया और महज 147 रन का ही स्कोर पाकिस्तान बना पाई। जिसका जवाब देने उतरी भारतीय टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 7 रन चाहिए थे और ओवर की चौथी गेंद पर छक्का मारकर हार्दिक पांड्या ने टीम को जीत दिला दी। हालांकि भारत को पहले ही ओवर में उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पारी की दूसरी ही गेंद पर केएल राहुल आउट हो गए, लेकिन इसके बाद विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा के बीच दूसरे विकेट के लिए 46 गेंद में 49 रन की साझेदारी हुई। कोहली 35 और रोहित 12 रन बनाकर आउट हो गए और फिर 5वें विकेट के लिए रविंद्र जाडेजा और हार्दिक पांड्या के बीच 29 गेंदों में 52 रन की अहम साझेदारी ने टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। हालांकि आखिरी ओवर में पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा का विकेट गया और उसमें 35 रन बनाकर ही जडेजा चले गए, लेकिन क्रीज पर हार्दिक पांड्या डटे रहे और छक्का लगाकर मैच को भारत के पाले में ले आए। और मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। उनका बल्ला पाकिस्तान के अरमानों पर भारी तो पड़ा ही, साथ ही गेंद से भी उन्होंने पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की कमर तोड़ दी। पांड्या ने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। इस रोमांचक मुकाबले में पांड्या के बल्ले का जादू भी सिर चढ़कर बोला। टीम इंडिया के सिर पर जीत का सेहरा सजाने वाले पांड्या ने 17 गेंदों पर 33 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का जड़ा। उनकी इस पारी ने ही कांटे के मुकाबले में भारत को जीत के करीब पहुंचाया। हार्दिक ने जाके रन बनाया, उससे पहले बिल्कुल 50-50 था और हम लोग भी यही प्रे कर रहे थे कि वो रन बनाए। और पांड्या के शानदार खेल की बदौलत पाकिस्तान टीम इंडिया के सामने चारों खाने चित हो गया। एशिया कप में अपने अगले मुकाबले में अब टीम इंडिया 31 अगस्त को हांगकांग से भिड़ेगी। जहां पूरा देश जीत का जश्न मना रहा है, वहीं भारतीय क्रिकेटर आवेश खान का परिवार भी जीत का जश्न मना रहा था। चलते टाइम जब मैच थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि फंस रहा है, उस टाइम भी हम पूरे परिवार ने दुआएं करी और ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। और आवेश का परफॉर्म बहुत अच्छा रहा, समझ लीजिए। ठीक है, उसने ओवर डाले 2 ही बस, मगर उसने एक इम्पोर्टेंट विकेट फकर जमान का लिया, जो कि एक मैच का टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हो। तो एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को जैसे ही 5 विकेट से हराया, वैसे ही दुबई की सड़कों पर जश्न का माहौल देखने को मिला। भारतीय क्रिकेट प्रेमी खुशी से झूम उठे। दुबई की सड़कों पर हर तरफ जश्न ही जश्न देखने को मिला। तो सड़कों पर जमकर नाचे हैं क्रिकेट प्रेमी। भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह देखने को मिला। ये देखिए दुबई के मीना बाजार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे ही 5 विकेट के साथ भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की, उसके बाद दुबई की सड़कों पर तिरंगा लहराया गया भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की ओर से।
मुकाबला हो चुका है, जीत हार का फैसला हो चुका है। चाचा हैं, सुधीर हैं, राम बाबू हैं, इनसे बड़ा फैन तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। चाचा, शुरुआत आपसे, मुकाबला हुआ, कैसा लगा आपको? मतलब टक्कर के कांटे के मुकाबला। बड़ी जो है ना देर के बाद जो है ना इतना बड़ा फाइटिंग मैच में हुआ कि पाकिस्तान का टोटल जो है ना 147 इतना बड़ा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने और फील्डिंग ने बहुत बढ़ के जो है ना मुकाबला किया। और पाकिस्तान की आज हार की वजह जो है ना पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो टोटल फ्लॉप हुई। सुधीर, मैच कैसा रहा? नहीं, मैच बहुत अच्छा रहा, दोनों पक्ष में था। ऐसा नहीं कि इंडिया के पक्ष में हो, पाकिस्तान के पक्ष में, दोनों में घमासान हुई। लेकिन आखिरी में हार्दिक पांड्या ने चौके और छक्के की बरसात की और टीम इंडिया जीत गई। राम बाबू, बिल्कुल जो मैं की कहवा की दस सकदा। मैं पहला हो रहा सीगा 10 विकटा नाल, फिर हो गया 2 विकटा नाल। हुण इंडिया पाकिस्तान का मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देने लग गया। इंडिया पाकिस्तान का फाइनल भी हो रहा है, फाइनल भी इंडिया पाकिस्तान का हो रहा है। और आज का मैच इतना जबरदस्त हुआ, किसी को मतलब हाथ जोड़ लिए थे कभी क्या होने वाला है। हमने चीज देखा कि आप टीवी पे एक बार मायूस भी नजर आए, फिर सडनली आपने देखा कि कैमरा आपके ऊपर है तो आपने भी तिरंगा लहराया। नहीं, जोश टीम इंडिया को बढ़ाने के लिए तो जब भी होता है तो करते हैं, लेकिन जिस प्रकार मतलब अच्छे खेले और हार्दिक पांड्या बेहतर परफॉर्मेंस करके टीम इंडिया को जीत दिलाई। तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जीत दर्ज की उसको लेकर भारत के कोने कोने में जीत का जश्न मनाया गया। महाराष्ट्र के नागपुर किस तरीके से जीत का जश्न मनाया गया उसकी तस्वीर आपके सामने है। कैसे लोग सड़कों पर निकल आए और जमकर आतिशबाजी की गई, जमकर थिरके हैं और इसी के साथ में तिरंगा भी फहराया।